हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ऑन दी अनस्टॉपेबल्स। टुडे वी हैव नौशिन, ऑल इंडिया रैंक 9, यूपीएससी सीएसई 2023। कॉन्ग्रेचुलेशन नौशिन। एंड Thank you so much. बहुत सारे विशेष हमारी तरफ से कि सिक्योर्ड अ वेरी ग्रेट रैंक इन द यूपीएससी सीएसई। हाउ इज द फर्स्ट Yes, फीलिंग? sir. It took a long time to get to the think of it. I was not expecting such a great rank, single digit rank. So it was very unbelievable for me. राइट। तो आप आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि व्हाट वाज योर अटेम्प्ट, वाज इट योर फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, एंड हाउ यू Uh, स्टार्टेड? yeah, sir, it was my fourth attempt and I started in 2019. At that time, I was not eligible for the exam because my age was just 20. राइट। And I attempted my first attempt in 2020. I was able to clear prelims in my first two attempts, but could not make it to the interview list. And in my third attempt, I failed at prelims itself. And in fourth, I secured this rank. ओके, मतलब देयर हैज बीन अप एंड डाउन, कांस्टेंट अप एंड डाउन Yeah, गोइंग ऑन। yeah. कि प्रीलिम्स नहीं हो गया, मतलब एक बार मेंस लिखने के बाद फिर प्रीलिम्स नहीं होता है। तो Right. हाउ 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 आर यू एबल टू कोप अप विद दिस? Yeah, I faced some anxiety and mental health issues. राइट। Um, since I was there in Jamia RCA, so there was some peer groups which helped me come out of that zone and prepare it sincerely for this attempt, and that made it possible. That made it possible for me to achieve such a rank. सो इट्स बेसिकली द सराउंडिंग्स एंड द एटमॉस्फेयर, जो आपके आजू बाजू में जो लोग हैं, तो दे गिव द Yes, sir. पॉजिटिविटी एंड उनका एक्सपीरियंस भी शायद आपको काम में आया होगा। तो Yes, हम sir. बातों हमने ऐसे ही शुरू कर दी अटेम्प्ट से ही, पर आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड के बारे में बता पाएंगे और भी लर्नर्स को कि व्हाट इज योर ग्रेजुएशन, हाउ इट ऑल स्टार्टेड? Yes, sir. मेरी ग्रेजुएशन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई थी। 2019 में कंप्लीट हुई थी और तब से मैं प्रिपरेशन कर रही राइट। तो स्पेसिफिक ग्रेजुएशन में आपने बीएससी, बीकॉम, बीए या कुछ? हूँ। बीए ऑनर्स हिस्ट्री किया था। अच्छा, बीए ऑनर्स आपने हिस्ट्री के साथ ही किया था। जी। और ये सीएसई के अंदर जो ऑप्शनल था वो भी आपने हिस्ट्री विच था। विच सब्जेक्ट, हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ ही आपने तैयारी की? सो जी। हाउ 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 यू स्टार्टेड इट ऑफ, मतलब आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें तैयारी के लिए आपको क्या लगा कि व्हाट व्हाट बेसिकली चेंजेस यू मेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड व्हाट विल Uh, योर टिप फॉर द लर्नर्स की जो शुरुआत कर रहे हैं, जो गलतियां शायद ना करें? so prelims was not a very tough stage for me because I was scoring some 10 marks above the cutoff. So, but just debacle happened in 2022. But rest, it was fine for the prelims stage was fine for me. But with the mains, this time I changed. I made a very big change. Like I shifted from coaching materials to this newspaper note making, daily newspaper note making, and added them into my own notes. And I studied them till the last few days before the exam and continuously revised them. मतलब ये तो आपने इस बार के अंदर शुरू किया, तो मतलब इनिशियली जो शुरू किया था फाउंडेशन के लिए से 2020 के अंदर, जब आपने इवन स्टार्टेड द फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? तो उस Yes, दौर sir. में व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच यू टुक एंड देन हाउ यू ऑल्ट, और अभी तो आपने कहा कि नोट्स के ऊपर आप ज़्यादा शिफ्ट हो गए थे, तो फर्स्ट टाइम पे जब कर रहे थे तब नोट्स के ऊपर फोकस नहीं कर पाए थे, ऐसा हुआ था? जी, उस टाइम पे एक्चुअली जब मेरे दो अटेम्प्ट्स में जो मेरे मेंस थे वो दो दो ढाई ढाई महीने थे। उस टाइम पे कोविड पीरियड राइट। चल रहा था तो राइट। इतना टाइम नहीं मिलता था। तो राइट। उस टाइम पे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था। पूरी एनर्जी पूरी फिल्म्स में लगा दी थी, ऐसा लग रहा था। तो इतने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर नहीं हो पाए थे। तो वो एक मेजर इशू था जिसकी वजह से मेंस नहीं हो पा रहा था। राइट। तो मतलब यू योर कोर फोकस वाज प्रीलिम्स एंड मेंस इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, आपने उस हिसाब से या तैयारी। तो यस। हाउ आर यू एबल टू डिफरेंशिएट प्रिसाइसली, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत सारी फैक्ट्स आ जाती है और फिर मेंस में बहुत एनालिटिकल भी लिखना होता है। तो आपने जब तैयारी की होगी तो प्रीलिम्स के लिए एक्सक्लूसिव जोन में गए थे या सीधा खाली मेन सेंट्रिक ही कर रहे थे? नहीं, जब प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला था तो उसके 3 महीने पहले से स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए पढ़ते थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना ये सब। तो स्पेसिफिकली फिर प्रीलिम्स के लिए कि आप पिछले 3 महीने। राइट। एंड व्हाट अबाउट सी सेट, हाउ हाउ हैज बीन द जर्नी विद रिस्पेक्ट टू सी सेट? क्योंकि आप एक तो या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि
जिनको एक बहुत अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि सर सी सेट नहीं हो पाएगा हमसे? Yeah, yeah. I had science till class 12, so this might be ओके a little bit helpful for me. ओके But then also, in my 2022 attempt, I failed in CSAT only. ओके So what I learned from that and solved like every single question of previous year question papers. So this really helped me. And I had made a strategy that I would solve English comprehension first in the paper and then would shift to the mathematics मैथमेटिक्स section. क्वेश्चन। तो मतलब जो Yeah. एक एक प्रकार का डर होता है बच्चों के अंदर की सी सेट को लेके, तो यू फोकस्ड ऑन द पीवाईक्यूज, राइट? एंड एनीथिंग एल्स फॉर द सी Yes. सेट, जैसे आपने प्रिपरेशन के लिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए Yeah. बहुत लोगों को लेंदी लग रहा है, तो वो व्हाट व्हाट योर टिप फॉर दैट? I would say that previous year questions are the guide. तो राइट। वो एक स्ट्रैटेजी खुद ही बनानी पड़ती है सीसैट के लिए भी। मेंस तो आपका पीवाईक्यू सेंट्रिक अप्रोच रहा है, नोट मेकिंग के ऊपर आपने फोकस किया, सी सेट से आपने लेसन लर्न किए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने जो ऑप्शनल के लिए तैयारी की होगी, तो ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ इज बिन द जर्नी, मतलब हिस्ट्री में क्योंकि आपने ऑनर्स के साथ अपनी तैयारी की है, बट दैट प्रिपरेशन इज वेरी डिफरेंट कंपेयर टू व्हाट यू एक्चुअली अपीयर फॉर द सी एस सी। Yes, yes. Sir, I would say that in my first two attempts, I scored very low marks in history optional just because I was not very sure how to write, how to present my answers. So in this attempt, sir, I went through all the toppers' copy, like rank one Shruti Sharma 2021. I went through her copies and learned how to write present the answers. So that helped for me. राइट। और साथों साथ आपने तैयारी के लिए आपने अन अकेडमी के साथ भी कहीं ना कहीं आप एसोसिएटेड रहे हैं। सो हाउ इज बिन द जर्नी विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म? सो व्हाट थिंग्स यू फाउंड इट, यहाँ से आपने सीखने को क्या क्या चीज़ें मिली? सर मैं मृणाल सर के जितने लेक्चर्स थे, फ्री लेक्चर्स जो उनकी इकोनॉमी की सीरीज पे आते, हर साल जो अपडेट होते रहते, मैं उनको फॉलो करती थी सर। और बाकी तो यही रहा है। राइट। नहीं, चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड नौशीन, बहुत सारी शुभेच्छाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। थैंक यू। और हाँ आपने जी। जिसके लिए एम किया था वो फाइनली आपने अचीव किया है। तो फ्रॉम ऑल द लर्नर्स और फ्रॉम ऑल द टीम ऑफ एन अकेडमी एज वेल, विश यू ऑल द बेस्ट। जाते जाते एक कंक्लूडिंग टिप देने के लिए आपको कहूँगा कि 2 महीने के बाद प्रीलिम्स है, अभी बहुत सारे लर्नर्स ईगरली वेट कर रहे होंगे, तो व्हाट विल बी योर सजेशन फॉर दैम? I would suggest them to solve previous year questions very religiously and uh, search each and every option that is given in the exam, and also ensure that if the question repeats somewhere in some form or other, make sure that you do it correctly in the paper. Because those who are clearing it and those who are not clearing it, I think the main difference is this strategy only. चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच नौशीन, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एज वेल।